आपका सिलेबस दीपिका मैम के पास है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने स्लाइड शोज की बात करी है, स्लाइड शोज मैंने दीपिका मैम को दे दी है, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। प्लीज बी वेरी श्योर दैट last 10 minutes are for revision, repetition and discussion. So this will be a monologue. Monologue का मतलब केवल मैं बोलूंगा next 30 minutes के लिए। कल को जो मैंने बोला था उनके लिए उसी चीज को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। Keep a paper and pen handy. Write down things which you think need to be repeated once the session is over. And very importantly, शायद इस बात को आपको लगे बार बार बोल रहा हूँ, तो फिर भी बड़ी जरूरी है बोलना। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वक्त 2:01 होने जा रहा है और शार्प 2:30 के ऊपर आई विल बी स्टॉपिंग द क्लास एंड आस्किंग यू टू गिव योर फीडबैक एंड अदर थिंग्स। जिनके पास सिलेबस है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। जिनके पास सिलेबस नहीं है, दीपिका मैम से आप लोग कोऑर्डिनेट करके व्हाट्सएप पे अपना सिलेबस मंगा ले। आप सब ये जानते हैं, जब भी मैं क्लास लेता हूँ I take out the syllabus and tell you which topic I am covering. So today I'm covering a very easy topic. First half बहुत ही आसान है, which is fundamental differences between magazine and newspaper. So once this topic is over, in the second half I'll start with creative writing, जो थोड़ा सा tricky topic है, पर उस topic को मैं next session, मतलब जब भी हमारी अगली next week में जो class होगी उसको मैं continue करूँगा। So जो लोग जुड़ चुके हैं I'm very grateful, और जो नहीं जुड़े हैं I'm not, I mean, this is not the place where I can wait and allow you to come late or anything. So I'm starting the session right now. Once again, students, अगर थोड़ा सा request आपसे ये है कि अगर आप भी थोड़ा मेरे साथ cooperate करें। मेरी घड़ी में इस वक्त 2:03 है। अगर आपकी घड़ी में 1-8 मिनट आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। Next 27 minutes, I'm going to now speak. And the topic that I'm covering once again is what are the fundamental difference between magazine and newspaper? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो मैगजीन और न्यूज़पेपर में है वह ना तो आपकी किताबों में मिलेगा, ना आपको किसी वेबसाइट पे मिलेगा, ना आपको किसी आर्टिकल में मिलेगा, क्योंकि वह बेसिक डिफरेंस है हैबिट का, आदत का। अखबार एक आदत है। ऐसा नहीं कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं अपनी सो कॉल्ड स्मार्टफोन के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस को नहीं पढ़ सकता, पर वो जो अखबार वाला अखबार फेंकता है वो रबर बैंड को उतारता हूँ, अखबार का पहला पेज देखता हूँ। कुछ लोगों का हैबिट होता है कि वो सीधा स्पोर्ट्स पेज पर जाते हैं, सिटी की पेज देखता हूँ, हेडलाइंस देखता हूँ। ऑफ कोर्स इन द मीनवाइल वेदर इट्स अ कप ऑफ टी और कॉफी और एनीथिंग हॉट इन द मॉर्निंग व्हिच आई एम टेकिंग, that's a different issue. So very importantly, newspaper is all about habit. Fundamental differences between newspapers and magazines, जो कुछ स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं यहाँ पर, उनके नाम आ रहे हैं, उनके लिए मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। इस बात को शायद आपको लगेगा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पर क्योंकि we are just beginning, so I am here to lay out the rules. Rule number 1, we start sharp on time. Rule number 2, keep a paper and pen ready. And rule number 3, and very importantly, it is a monologue. Monologue का मतलब आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर एकदम से ऑडियो कट जाए या नेटवर्क के अंदर कोई दिक्कत है तब आप इंटरप्ट कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इशू नहीं समझ आ रहा है तो भी इंटरप्ट कर सकते हैं, बट as a rule for the first 30 minutes you will not interrupt me, and the last 10 minutes will be an open session for discussions. Any student can say anything. एक चीज और appreciate कीजिए, all these sessions are being recorded and monitored by our seniors including the MD sir and everything, so language का थोड़ा सा ख्याल रखें। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा that we are talking in a much more suave way. Okay, now newspapers and magazines are two modes of communication via print media that is used by the millions of people of the world. Though both newspapers and magazines seem to have the same purpose and features, there are distinct differences between the two print media. But the main difference between newspaper and magazine is that newspaper contain relatively short articles on current news. मैगजीन में कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी टाइप की न्यूज दे सकते हैं। मैगजीन में एक सेक्शन होता है स्पोर्ट्स का, अखबार में भी होता है स्पोर्ट्स का। मैगजीन में सेक्शन होता है लेजर का, अखबार में भी होता है लेजर का। फर्क क्या है? फर्क क्या है?
News is all about relevance in the current context. 7 दिन पहले की अखबार की खबर को अखबार की खबर नहीं कहा जाता, उसको बासी खबर कहा जाता। So once again, the first and the most important difference between the magazine and newspaper is that newspapers contain relatively short articles on current news, while magazines contain longer articles on a variety of subjects. This is the most important difference of the current affairs. The most noted difference between newspapers and magazines exists in their content. Newspapers mostly write articles about current news in the world, and their articles are short, generally 500, 700, or even 900 words. But magazines may have longer articles on a variety of subjects such as fashion, sports, movies, medicine, etc. जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है, कुछ मैगजीन्स के मैं नाम बताता हूँ. They are lifestyle magazines like Femina, like Sarita. There are filmy magazines like Sign Blitz, Stardust. There are e-magazines today, thanks to the COVID-19, everything is on electronic media. And students, एक चीज और समझिए, जो specialized magazines होती हैं, those are not magazines, but those are known as journals. अब जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें, मेडिकल वर्ल्ड के अंदर रिसर्च की मैगजीन्स को मैगजीन्स ना बोलकर उनको जर्नल्स कहते हैं। लैंसेट के नाम से एक जर्नल है जिसके ऊपर सिर्फ मेडिसिन की ही न्यूज चलती है। अगर आप में से किसी का फ्रेंड, भाई या कोई कजन आईएएस की तैयारी कर रहा हो तो उससे पूछेगा क्या वो योजना पढ़ता है, तो वो बोलेगा हाँ मैं योजना पढ़ता हूँ, क्योंकि योजना एक स्पेसिफिक जर्नल है which talks about issues relating to government, its policy and economy as such. So once again, जो बच्चों ने अभी लेट ज्वाइन किया है, मैं जल्दी से बता दूं. नंबर 1, आपका सिलेबस दीपिका मैम के पास है. नंबर 2, everything that is being taught is on slide shows. The slide shows have been already mailed to ma'am. You can take it from her. Number 3, please adhere to timings. Already 9 मिनट निकल चुके हैं और ये 9 मिनट वापस नहीं आएंगे. मेरी घड़ी में 2:09 है. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आई एम सॉरी, यू हैव लॉस्ट 9 minutes. और अगली क्लास से मैं ये चीज रिपीट भी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी कोर्स शुरू हुआ है तो मैं एज अ इंस्ट्रक्शन रिपीट कर रहा हूँ. एंड thirdly and very importantly, at sharp 2:30 I will stop and I'll wait for your questions. So once again I repeat जो मैंने बोला है शॉर्ट में. Today what we are covering is a very easy topic in the first half. Second half में थोड़ा catchy topic है क्रिएटिव राइटिंग का, और फर्स्ट आपका टॉपिक है फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर. आई रिपीट जो मैंने अभी बोला, मैगजीन और न्यूज़पेपर में कंटेंट का डिफरेंस, लेआउट का डिफरेंस, एड का डिफरेंस, वो तो मैं आज आपको बताऊंगा अगले 15-20 मिनट में. पर सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने बताया है और मैं रिपीट कर रहा हूँ वो है अखबार नहीं है, अखबार एक आदत है. बहुत से लोग हैं, आई डोंट नो इज इट राइट फॉर मी टू से और नॉट, दे गो टू द वॉशरूम in the morning with the newspaper in the hand. They say, well, that is their favorite place to read the newspaper. ऐसा नहीं कि मेरे मोबाइल पर या इंटरनेट पर अखबार नहीं आता, पर वो मजा अखबार की ऊपर से काले रंग का रबर बैंड को उतारना, उसको खोलना, उसके अंदर अपने पसंद के पेज को पढ़ना, वो एक आदत है. इसके अलावा अखबार एंड न्यूज़पेपर इज ऑलवेज अबाउट प्रेजेंट रेलेवेंस. प्रेजेंट रेलेवेंस का मतलब अखबार में जो खबर है वो कब की खबर है, वो आज की खबर है, वो करंट अफेयर्स की खबर है. एक हफ्ता पहले दिल्ली में कैसा वेदर था कोई जानने के लिए उत्सुक नहीं है. आज की खबर महाराष्ट्र के साइक्लोन के ऊपर, अलीबाग के अंदर डिस्ट्रक्शन के ऊपर, अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट मिलिट्री यूज के बयान के ऊपर, या इवन अरविंद केजरीवाल के लेटेस्ट एड के ऊपर, वह खबर लोगों के लिए रेलेवेंट है. So the first important thing is magazines may focus on articles which may or may not be relevant in the current context, but newspaper की ethos, newspaper की entire fundamental structure is based on current affairs. सेकेंड चीज मैंने अभी रिपीट कर रहा हूँ, और अब मैं कुछ नहीं रिपीट करूंगा, अब मैं नया ही बोलूंगा. सेकेंड चीज जो मैंने अभी 2:02 पर 3 मिनट पर जब मैंने बोली थी, शुरू की थी क्लास, तो मैंने बोला था कि मैगजीन्स के अंदर आर्टिकल्स की लिमिट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं. आर्टिकल 800 शब्द का हो सकता है, 900 शब्द का हो सकता है, आर्टिकल 5 पेजेस तक चल सकता है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, कई बारी तो कुछ
मैगजीन्स के अंदर आर्टिकल्स आर बेस्ड ऑन कैरिंग फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट इशू। एक आर्टिकल दिया गया और उसमें बोला जाता है कि इसी इशू को हम एक नए सिरे से अगले मैगजीन के सब्सक्राइबर इशू में डिस्कस करेंगे। बट इन न्यूज़पेपर द आर्टिकल्स आर शॉर्ट, और शॉर्ट का मतलब 500, 700 up to 900 words. Third reason, what is the difference between magazines and newspaper is design and attraction. हालांकि आजकल आपने देखा होगा कि अखबारों का भी, कुछ अखबारों का पेपर बहुत अच्छी वाइट क्वालिटी का होता है, उसके ऊपर भी कई सारे डिजाइन होते हैं। बट मैगजीन्स के अंदर द डिजाइन एंड अट्रैक्शन इज अनदर डिफरेंस बिटवीन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। Newspapers have design and layout, and the content is usually in black and white. However, a magazine is complex in design. It uses a variety of colors and fonts. It makes an appearance more attractive. A magazine is also more expensive than the newspaper. That is another difference that can be observed between the two media, and that is that of a headline. A newspaper uses catchy headline in order to attract readers, whereas a magazine uses baseline concept. अब ध्यान से समझिए कैची हेडलाइन और बेसलाइन कॉन्सेप्ट का मतलब। देखिए, चाहे आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, पर अभी मैंने जो बोला कि अखबार एक आदत है, पर ये आदत भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग आदत है। कैसे? क्योंकि किसी की आदत है 20 मिनट अखबार पढ़ने की, किसी की आदत है 40 मिनट अखबार पढ़ने की, किसी की आदत है नाश्ते के साथ अखबार पढ़ने की, किसी की आदत है मेट्रो में बैठकर अखबार पढ़ने की। पर हाँ, मजे की बात क्या है, 90 नहीं, 95 नहीं, 99% ऑफ द पीपल ये आदत का इस्तेमाल फर्स्ट ऑफ द डे में करते हैं। थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। तो क्या कहते हैं, शाम की खबर तो बासी खबर है। शाम को अखबार जो पढ़ता है उसको कुछ लोग अलग ही नाम से कहते हैं, जो नाम में इस्तेमाल अभी करना नहीं चाहता। अखबार हमेशा ताजी पढ़ी जाती है, सब्जी की तरह होती है। कई घरों में सुबह की सब्जी शाम को बासी मानी जाती है, उसी तरह अखबार लोग पढ़ते हैं सुबह। और क्योंकि 90% ऑफ द पीपल आर वर्किंग, कोई भी ऑन एन एवरेज 40 टू 100 मिनट से ज्यादा अखबार को नहीं देता। इसीलिए पूरी अखबार को कवर करने का सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कैची हेडलाइंस। क्या ये सच बात नहीं है कि कई बार हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ के ही पूरी कहानी का मजा लूट लेते हैं। आज सुबह मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार देखी, अखबार के अंदर कोविड 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 की न्यूज तो आ ही रही थी, पर एक बीच में एक अखबार के अंदर ऐसी न्यूज आई जिसको पढ़कर कुछ कैची सी चीज लगी कि एक टीचर इकट्ठे 22 स्कूलों में नौकरी करती हुई यूपी में पकड़ी गई और 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर उसने पिछले 1 साल में तनख्वाह लेकर हजम कर ली है। एंड नाउ दैट टीचर इज इन व्हिच मींस लापता है। इसके ऊपर अखबार पढ़ने का किसके इतना टाइम है भाई? इसी खबर के चटपटेपन को मैंने लूट लिया। तो दोस्तों, the headline plays a very vital role in newspapers because most of the people, they eat into the headline only and do not feast on the newspaper. मैं इस लाइन को दोबारा बोल रहा हूँ, most of the people, they eat into the headline and do not feast on the newspaper. पर मैगजीन का क्या है, मैगजीन ली और मैगजीन को या तो हाथ में पकड़ लिया या लैपटॉप के बैग में रख लिया या अपने थैले में डाल लिया या बैग में डाल लिया, जब मन करा उसको खोला पढ़ लिया। मैगजीन कई बारी हफ्ते 10 दिन और 20-20 दिन तक बासी नहीं होती। कुछ मैगजीनें तो ऐसी है जिनके साल में कलेक्टर इश्यूज आते हैं। जैसे मैंने जो अपने ज्ञान के लाइब्रेरी में देखा है, we get maybe 15 to 18 newspapers every day, but at the same time some magazines have a very big repeat value. कुछ स्टूडेंट्स उस मैगजीन को बार बार पढ़ते हैं। So once again, the third reason or the fundamental difference between magazine and newspaper is that of design, attraction, and very, very importantly, the concept of catchy headlines. The catchy headline is a very important part in न्यूज़पेपर्स। अब मुझे पता नहीं मुझे एग्जांपल देना चाहिए कि नहीं, पर आज की डेट के अंदर इसी कैची हेडलाइन को कुछ लोग सेंसेशनल जर्नलिज्म करके भी छापते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हिंदी की और इंग्लिश की अखबारों में मिलेंगे।
हर अखबार वाला कोविड-19 को कवर कर रहा है और हर अखबार किसी ना किसी इशू को लेकर उसे कवर कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के फेवर के न्यूज हो, चाहे वो एंटी गवर्नमेंट की न्यूज। ओके, नाउ कम्स द फिफ्थ और द फोर्थ पॉइंट। अभी मैं एंड आखिरी 10 मिनट में सब कुछ सिनॉप्साइज भी करूंगा, एंड दैट इज द फॉर्मेट। A magazine is usually full of color nowadays on glossy paper. If the paper isn't glossy, it may be a journal, which is something else. There are magazines that still may be using newsprint within, for example, The Nation, but the cover with most are always in color and be it a different paper type than the inarts. A magazine is usually saddle stapled or bound in some cases, ways and uses, and some paper tied through except the inserts. अब इसको मैं आपको एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। अखबार को आप देखते हो, एटलीस्ट मुझे पता नहीं आजकल तो ये नहीं हो रहा, पर आज से 2 महीने पहले तक अखबार देखते ही मन करता था पहला पन्ना फाड़ने का। क्यों? क्योंकि पहला पन्ने पर अखबार में न्यूज नहीं होती थी, उसके ऊपर आता था सो कॉल्ड डीएलएफ जैक्सन हाइट्स प्रोजेक्ट लॉन्च इन गुरुग्राम। कोई बहुत बड़ा बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, उस पन्ने को पढ़ा। दूसरा पेज खुला तो उस पर क्या होता था, एंजॉय फ्रेश फूड ऑनलाइन, सब्सक्राइब टू आवर वेबसाइट fresh2go.com etc and get 40% initial discount। कई बार तीसरे पन्ने से अखबार की असली न्यूज शुरू होती थी। मैगजीन्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि मैगजीन्स की असली इनकम एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू से है। दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बोला, 2 दिन पुरानी अखबार तो बड़े दूर की बात है, लोग सुबह की अखबार शाम को नहीं पढ़ते, खबर बासी हो जाती है। तो अखबार की एड की रिपीट वैल्यू नहीं होती, पर मैगजीन को आप जितनी बारी खोलोगे उतनी बारी आप उसकी एड को देखोगे, उतनी बारी वो रिपीट हो। जितनी बारी भी मैं एक लाइफस्टाइल की मैगजीन को खोलूंगा और पांचवा पन्ना खोलूंगा और 5वें पन्ने के ऊपर शाहरुख खान सिम्फनी के कूलर की ठंडी हवा ले रहा है, उसकी फोटो बनी है, जितनी बारी भी मैं उसको देखूंगा उतनी बारी सिम्फनी के कूलर की या डाइकिन के एयर कंडीशनर की या वीडियोकॉन के डीटीएच ऑपरेटर की पब्लिसिटी शाहरुख खान के थ्रू हो रही है। ये कोई सच्चाई है या नहीं है कि अमिताभ बच्चन डाबर का लाल दंत मंजन इस्तेमाल करे या ना करे, पर हिंदी की मैगजीन में उसकी एड को पब्लिसाइज किया जाता है, एज अ ब्रांड एम्बेसडर उसको प्रमोट किया जाता है। सो वंस अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एडवर्टाइजमेंट का ग्लॉसीनेस, एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी, एडवर्टाइजमेंट की इंपॉर्टेंस और एडवर्टाइजमेंट की रेलेवेंस मैगजीन्स के लिए ज्यादा है। इनफैक्ट जो बच्चे फैशन इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि मैं एक फैशन का भी लेक्चरर रहा हुआ हूँ, तो मैं एक मैगजीन आती है कॉस्मोपॉलिटन करके, उस अखबार उस मैगजीन के अंदर जो कि 150 से 200 पन्नों की वो मैगजीन है, उस मैगजीन का ये रिकॉर्ड है कि 150 पन्नों की मैगजीन में तकरीबन 120 पन्ने ऐड के होते हैं और सिर्फ 30 पन्नों पर ही किसी न किसी टाइप का फैशन रिलेटेड आर्टिकल। तो 150 में से 130 पन्ने यानी कि तकरीबन 70% ऑफ द मैगजीन पेपर इज कवर्ड बाय एड्स। और वो मैगजीन को कई बारी अगर आप 4 मैगजीन इकट्ठे उठा लो तो आपका बोझ बढ़ जाएगा। वो मैगजीन 5 या 6 किलो की तो मैगजीन है, मजाक में कहते हुए कि 100 रुपए की मैगजीन आती है और 20 रुपए की रद्दी में वो बिक जाती है। चलिए खैर, दैट्स स्टूपिड थिंग। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट 3 पॉइंट्स आर स्टाइलिंग, लेआउट एंड एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर से एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट में कवर कर चुका हूँ। In my watch, it is right now 2:20. I have 10 more minutes. So after 10 minutes, you can ask your questions. At 2:30, I will stop. But for 10 minutes, I'm sure you are listening to me, and I appreciate the fact none of you have spoken. So allow me to complete. चलिए जल्दी से recap करते हैं। पहला पॉइंट मोटा मोटा, अखबार और मैगजीन में बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क है, अखबार आदत है, मैगजीन आदत हो भी सकती है, पर अखबार एक आदत है। किसी की आदत नाश्ते के चाय के साथ है, किसी के लिए आदत वो वॉशरूम की है, किसी के लिए वो आदत एक क्या कहते हैं ब्रेड टोस्ट के साथ है। दूसरा पॉइंट, न्यूज़पेपर इज ऑल अबाउट प्रेजेंट, करंट, रेलेवेंस। सुबह की खबर शाम को भी नहीं पढ़ी जाती, और जो लोग थोड़ा सा अखबार इंडस्ट्री को अच्छे से जानते हैं, आजकल तो इवनिंग न्यूज़पेपर अलग ही आता है। मुंबई में तो ये आदत है कि जो
हॉकर्स होते हैं वो शाम को 4 बजे 5 बजे, डीएनए के नाम से एक अखबार है मुंबई पे, बड़ा पॉपुलर है, इवनिंग ब्लैक है, जो बड़े कॉमनली लोग पढ़ते हैं। सो सेकंड पॉइंट इज रेलेवेंस। अखबार की न्यूज की कहना नहीं चाहिए ये वध हैसियत या औकात 2 घंटे 4 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे की है। बहुत कम लोग हैं जो शाम को 4 बजे उठाकर अखबार पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, बट मीडिया की स्टडीज ये बताती है द न्यूज़पेपर इज वेल read and best read between 6 a.m. and 12 noon in the morning। कुछ लोग तो सुबह 5:30 बजे सैर करना शुरू कर देते हैं, कब अखबार वाला अखबार फेंकेगा और कब वो अपने दिनचर्या शुरू करेंगे। तीसरा पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, आर्टिकल के साइज का। मैगजीन का आर्टिकल 40 नहीं, 400 नहीं, 4000 नहीं, शायद 4 लाख शब्दों का भी हो सकता है। कई बार आर्टिकल 15-15 पेजेस में जा सकता है। कई बार आर्टिकल को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले इशू में, पर अखबार के अंदर एक वर्ड लिमिट है जो मैंने अभी बताई थी, 300, 500, 800, मैक्सिमम 1000। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बोला था वो था कि मैगजीन्स का ग्लॉसी कंटेंट, मैगजीन का कलर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेलेवेंस। अब मैं आ रहा हूँ, ये आपके साथ रिकैप किया जो बच्चे लेट ज्वाइन करें। अब मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूँ कि जिससे कि आप भी अपनी घड़ी पर नजर रखें। इट इज 2:22। अब नेक्स्ट 8 मिनट्स में मैं कवर करूंगा 3 कॉन्सेप्ट्स, स्टाइल, लेआउट एंड एड। नाउ स्टाइल दोस्तों, अब स्टाइल के बारे में क्या बोला जाए। जब आप पिक्चरें देखते हो तो रजनीकांत का एक सिगरेट पीने का स्टाइल है, अमिताभ बच्चन का एक स्टाइल है, शत्रुघ्न सिन्हा का खामोश बोलने का एक स्टाइल है। ऑफ कोर्स वी हैव nowadays very very interesting directors who also have their direction style, जैसे कि आशुतोष गोवारिकर। He is a director who has a style of showing magnum opuses. He has a style of showing the history of India. We have a director by the name of Sanjay Leela Bansali. He recreates the style of unique sets. उसके पिक्चरों से ज्यादा उसके सेट्स बड़े मशहूर होते हैं। उसी तरह मैगजीन के अंदर स्टाइल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक हेड्स एंड शोल्डर शैम्पू की एड एक कॉस्मोपॉलिटन या वर्ब या ग्लैडरेक्स की मैगजीन में आएगी, या वो सरिता में या मनोहर कहानियों में आएगी। अब ऐसा नहीं कि सरिता और मनोहर कहानियां पढ़ने वाली औरतें हेड्स एंड शोल्डर से शैम्पू नहीं करती, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, पर हेड्स एंड शोल्डर की एड की आने की ज्यादा संभावना एक इंग्लिश क्लासी मैगजीन में है, और एक महाभृंग मालिश का तेल की एड आने की संभावना सरिता में ज्यादा है। ऐसा नहीं कि 555 साबुन बुरा है, पर 555 की एड सरिता में आने की संभावना ज्यादा है, एंड डव ब्यूटी बार की एड की आने की संभावना एक मैगजीन में ज्यादा। अब आपने देखा होगा आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी जो आजकल बंद हुई पड़ी है कोविड की वजह से, और वो था कई सारी अखबारें संडे को अपनी एक मैगजीन भी निकालती, जैसे कि द संडे ब्रंच विच इज गिवन विद द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्योंकि मैं संडे को 4 अखबारें लेता हूँ, 4 नहीं 3 लेता हूँ, और एक इधर उधर से पढ़ लेता हूँ। हिंदू की एक अलग छोटी सी मैगजीन आती है, टाइम्स ऑफ इंडिया की द आई के नाम से एक मैगजीन आती है। स्टाइल का मतलब इज ऑल अबाउट व्हेन यू वांट टू बी not only distinctive, but you want to stand outside of the crowd. A magazine will usually have stories written in a different style than newspapers. The writing will be more universal and have less of time element than a newspaper. It may also have more objectives. Though magazine style stories can appear in a newspaper, most magazines have given up the strict element of time. For example, they may say an event happened recently or last month, where most newspapers will be more specific. अभी वही relevance वाली बात आ गई. Perhaps that is because magazines people read in leisure, but newspaper people read as a habit. अब जैसे कि अब वो क्या कहते हैं, अभी तो खैर लोग जा नहीं रहे, पर बहुत से लोगों को मैंने नाई की दुकान में बार बार शॉप पर मैगजीन पढ़ते हुए देखा है। चल हेयरों की कलरिंग हो रही है, बालों को डाई किया जा रहा है, बाल शैम्पू हो रहे, 40 मिनट लगेंगे, इतने में एक मैगजीन खोलकर पढ़ रहा हूँ और पीछे से आपके वो नाई काम कर रहा है। सो स्टाइल मीन्स एवरी मैगजीन अपील्स इन अ डिफरेंट वे टू डिफरेंट पीपल। सरिता पढ़ने वाली ऑडियंस अलग है, मनोहर कहानियां पढ़ने वाली ऑडियंस अलग है,
कॉस्मोपॉलिटन, वर्ब एंड फेमिना पढ़ने वालों की एक ऑडियंस अलग है, एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स की वीकली मैगजीन्स पढ़ने वाले, चाहे उसका नाम इंडिया टुडे हो, आउटलुक हो, द वीक हो, ओपन हो, कई सारी मैगजीन्स है। आजकल इनकी जरा क्या कहते हैं पब्लिकेशन बंद पड़ी है ड्यू टू कोविड, बट स्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर मैगजीन का एक स्टाइल होता है, न्यूज़पेपर का ज्यादातर स्टाइल नहीं होता, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर यू कैन नॉट नज विद द फैक्ट्स। देखिए, अगर दिल्ली में 1000 से ऊपर के कोविड केसेस रोज आ रहे हैं पोस्ट लॉकडाउन 5, तो आ रहे हैं, इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई जा सकती। इसको रिपोर्ट सेंसेशन तरीके से जरूर किया जा सकता है, पर न्यूज़पेपर एक फैक्ट दिखाएगा। हाँ, कोविड के ऊपर लड़ने के लिए कई सारे आर्टिकल्स मैगजीन में अलग अलग जरूर आते हैं। अब जैसे कल ही की बात है, मैं एक अपने मित्र के साथ था और उसने बोला है कि एक वेबसाइट पर आर्टिकल आया है दैट यू शुड ईट फ्रेश गार्लिक, जिंजर एंड टर्मरिक एंड यू विल नॉट गेट द कोविड वायरस। तो उसके ऊपर एक डिफरेंट आर्टिकल है विच इज ऑन एन ई बेस्ड मैगजीन। स्टाइल के बाद लेआउट एंड एड्स। एड्स का टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं। once again students, I repeat, it is 2:27, I have 3 more minutes, so I just want to hurry up with the layout. अब देखिए, लेआउट को एग्जांपल मैं आपको बड़े आसानी से समझाता हूं, क्योंकि आज की डेट में लेआउट तकरीबन प्रिडिक्टेबल है, हर मैगजीन का भी और हर अखबार का भी। अब जैसे कि सबको पता है अखबार के फ्रंट पेज हेडलाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अखबार का सेकंड पेज सिटी। नमस्ते, आप थोड़ी लेट करिएगा क्योंकि आप शायद लेट ज्वाइन कर रहे हैं। आपके नमस्ते की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 10 मिनट बाद हम नमस्ते कर लेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लेआउट, आई रिपीट जो मैं बोल रहा था, लेआउट मीन्स टुडे लेआउट इज वेरी प्रिडिक्टेबल बोथ फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। अब जैसे कि अखबार का लेआउट, पहला पेज हेडलाइंस, दूसरा पेज सिटी, तीसरा या चौथा पेज नेशन, सातवां या आठवां पेज सेंटर पेज एडिटोरियल, सातवां आठवां या 10वां पेज इंटरनेशनल न्यूज, एक पेज आता है स्टॉक मार्केट, और सेकंड लास्ट या लास्ट पेज स्पोर्ट्स। तकरीबन ज्यादातर अखबारों का यही एक लेआउट है। मैगजीन्स के अंदर लेआउट को क्रिएटिव बनाया जा सकता है। This is a little debatable point, but a magazine will usually have a better photos, it will use more color, और थोड़ा सा मैं जरा एक कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ। आफ्टर ऑल मैगजीन पढ़ने वाले लोग भी इंसान होते हैं, तो मैगजीन को लेआउट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फीमेल सेक्सुअलिटी का ज्यादा डिपिक्शन किया जाता है। अब जैसे कि अगर आपने वो लखानी की चप्पल की ऐड देखी होगी, तो मैंने आज तक उसकी ऐड में किसी आदमी को या किसी बच्चे को नहीं देखा। लखानी की चप्पल की ऐड में एक बहुत ही सुंदर कन्या आती है, और वो भी एक, आई वुड से, चप्पलें कम दिखती हैं और कुछ और ज्यादा दिखता है। सो इन एनी केस, तो इसके अंदर एक फीमेल सेक्सुअलिटी का भी आज की डेट के अंदर इस्तेमाल बड़ा किया जा रहा है, बिकॉज इन ऑर्डर टू टिटिलेट पीपल। उसी तरह मस्कुलर मेन आर शोन इन द एड्स ऑफ drinks which are aerated, in the drinks such as Red Bull, in the drinks like Storm, किंगफिशर के नाम से और रॉयल चैलेंज के नाम से मिनरल वाटर बेचा जाता है। आप सब मुझसे ज्यादा समझदार है, आप जानते हैं कि इन ब्रांड्स का क्या क्या सामान मार्केट के अंदर बिकता है। Students, I would once again request you to please be ready with your questions, because it is exactly 2:30 in my watch. Session exactly 2:40 पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। I once again repeat, एक बारी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, सारी पॉइंट्स जो मैंने अभी कवर किए, उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने कवर किया है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन के बीच में डिफरेंस आदत का होता है। दूसरा पॉइंट मैंने कवर किया है, न्यूज़पेपर इज ऑल अबाउट करंट एंड रेलेवेंट, मैगजीन हैज लॉन्गर शेल्फ लाइफ। तीसरा पॉइंट, मैगजीन का आर्टिकल 200 से लेकर 2000 वर्ड्स तक जा सकता है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिमिट में होता है। चौथा पॉइंट, डिजाइन एंड अट्रैक्शन, अखबार में डिजाइन एंड अट्रैक्शन कम है, मैगजीन में डिजाइन एंड अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। पांचवा पॉइंट मैंने बताया फॉर्मेट, जैसे कि आज की डेट के अंदर फॉर्मेट मैगजीन्स का और अखबारों का अलग है, अलग अलग है। और कुछ मैगजीन्स के अंदर तो वो क्या कहते हैं ना, एक के साथ एक मैगजीन चिपका के देते हैं। कुछ मैगजीनों के अंदर का पेज इतना मोटा वो कर देते हैं कि वो ना चाहते हुए भी उस पेज को आपको खोल के देखना पड़ता है, जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर नए ब्रॉडबैंड मैसेज की या किसी चीज की सर्विस है। पांचवा या छठा पॉइंट इज अबाउट स्टाइल एंड
वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो मैंने वीडियो कवर किया है वो है लेआउट। इसकी पूरा स्लाइड शो दीपिका मैडम के पास है। इन माई वॉच इट इज नॉट 2:32, 8 मिनट्स हमारे और है सेशन में। अगर आप लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाएं और किसी को भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ आई एम कीपिंग क्वाइट एंड आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। हाँ, आपने नमस्ते कर लिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार सर। जय श्री राम, मेरा भारत महान। सर मेरा आपसे एक मतलब डाउट, मतलब जैसे एक सवाल है कि जैसे मैगजीन्स की आपने बात की, इसमें सर मतलब एडवर्टाइजमेंट में इसका क्या रोल रहता है और कैसे एडवर्टाइजमेंट हम लाते मैं हैं इस इसको? पॉइंट को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है एडवर्टिजमेंट्स मैगजीन्स की लाइफ लाइन है, ब्लड है, क्योंकि एडवर्टिजमेंट्स पर ही मैगजीन जीवित है। अगर आज आप एक 100 रुपए की 150 रुपए की मैगजीन खरीदते हैं और उसको एक महीना पढ़ते हैं तो वो 150 रुपए की मैगजीन, उसकी छपाई की कॉस्ट उससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि वो एड से कमाता है। हालांकि न्यूज़पेपर का पेपर भी सब्सिडाइज। दूसरी चीज, अखबार के अंदर रेलेवेंस होती है न्यूज पर। ऐसा नहीं कि अखबार में ऐड नहीं आती। मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया है कि कई कई बार तो शुरू शुरू में मन करता था मेरे अखबार के पहले 3 पन्ने फाड़ दो। संडे के अखबार के तो पहले 3 नहीं 4 पन्ने फाड़ने का मन करता था, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक ऐड ही ऐड। ऐसा नहीं है, पर एड्स की रेलेवेंस मैगजीन्स में ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है, क्योंकि एडवर्टिजमेंट्स आर द चीप सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मैगजीन्स। इसीलिए आपने मेरा देखा होगा। सवाल ये था सर कि हम एडवर्टीजमेंट लाते कैसे? जैसे ये कौन लाते हैं? पीआर, देखिए एडवर्टाइजर्स देखिए कैसे? देखिए 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 जब आपको टीआरपीज एंड सर्कुलेशंस की बात करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री मैगजीन्स पर इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि मैगजीन्स की रिपीट वैल्यू है। क्या आप, अगर आप चाहे भी 3 दिन पुराना पेपर मुझे लाकर दे सकते हैं? नहीं। हो सकता है किसी ने उससे घर का पुराना शीशा सफा कर लिया हो, क्या किसी ने उसको डस्टर बना दिया, किसी ने फेंक दिया हो। अखबार को सुबह 12 बजे के बाद 90% लोग कचरे के डिब्बे के पास ही रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि शाम को पढ़ते नहीं है, तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पर मैगजीन्स की रिपीट वैल्यू होती है। मैगजीन्स लोग एक एक महीना रखते हैं। इसीलिए एड्स की रेलेवेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी बड़ी मैगजीन खुलोगे उतनी बड़ी एड देखोगे, जितनी वो ये। और टीवी के अंदर इसका, जब मैं आपको मीडिया की कोई क्लास होगी तो उसमें बताऊंगा कि टीवी की एड का तो कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो और भी ज्यादा महंगी होती है। तो रेलेवेंस ऑफ एड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैगजीन्स बिकॉज इट हैज रिपीट वैल्यू। मेरे ख्याल से आप सवाल पूछ चुके हैं, और भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं कोई और पूछना चाहे, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। हेलो सर, मेरा नाम धीर है और मेरा सवाल ये है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन की अगर हम कंपेयर करें दोनों में, तो आजकल जो पाठक हैं वो ज़्यादातर न्यूज़पेपर के पाठक होते हैं, मैगजीन के नहीं होते। तो ऐसा मैं आपकी क्या बात है? से मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। हर जी मैगजीन की निश ऑडियंस है, समझिए। मैगजीन्स की जो ऑडियंस है वो निश है, और निश का मतलब कुछ तो ऐसे ऑडियंस है जो सालों साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पूरे साल की मैगजीन लेते हैं। और आजकल आपने शायद पता नहीं ये देखा है कि नहीं देखा, पूरे साल की मैगजीन अगर 1600 रुपए की आती है तो वो 1800 रुपए का लैपटॉप का बैग फ्री दे रहे हैं, या कोई उसके साथ कुछ और फ्री दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैगजीन्स की ऑडियंस नहीं है। अब आपका एग्जैक्ट सवाल क्या है वो पूछे। सर, जैसा कि देखते हैं कि कुछ मैगजीन्स बंद भी हो जाती हैं, चलती नहीं है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि वो मैगजीन्स जो है चल नहीं पा रही? जैसे देखिए, तीन एक तीन चौथी दुनिया तीन थी सर। नहीं, मैं आपको इसके ऊपर लंबा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट रह गए, इसलिए मैं आपको 3 मेजर कारण बताता हूँ मैगजीन ना जी चलने की। सबसे पहली चीज, नो मैगजीन कैन सर्वाइव इट इज हैविंग द सेम कंटेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैगजीनों को कुछ नया कंटेंट बड़ा जरूरी है। तो कंटेंट कंटेंट कंटेंट, अभी क्रिएटिव राइटिंग की आप अगली क्लास मेरी प्लीज अटेंड कीजिए, क्योंकि उस क्लास की शुरुआत में कंटेंट से करूंगा। कंटेंट जो मैगजीन के राइटर्स, आपको पता है कितना चार्ज करते हैं? आपको यही नहीं पता शशि थारूर कितना पैसे लेता है एक मैगजीन में आर्टिकल लिखने का, क्योंकि कंटेंट की एक बहुत बड़ी वैल्यू। तो मैगजीन्स इसलिए सर्वाइव कर पाती क्योंकि कंटेंट की कमी। दूसरी चीज, क्योंकि कंटेंट की कमी है, सर्कुलेशन रीडरशिप कम है, तो उसकी टीआरपी रेटिंग्स कम है, उसको उस तरीके से ऐड नहीं मिलता। और तीसरी चीज जिसको शायद कुछ लोग इत्तेफाक रखें या कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखें, वो पॉइंट भी मैं कवर कर रहा हूँ। मैगजीन्स का चलने का तीसरा कारण, ना चलने का तीसरा कारण है पुअर एंड बायस्ड मैनेजमेंट। क्योंकि कई सारी मैगजीनें, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो एक लिमिटेड एजेंडे के साथ ही मार्केट में आती है। अब मैं उसको एक धार्मिक या कोई संस्कारिक रूप नहीं देना चाहता, पर कुछ ऐसी मैगजीन्स हैं जिनका एक एजेंडा है। उनका एजेंडा लोगों को एजुकेट नहीं करना, उनका एजेंडा लोगों को, आई वुड से क्या कहते हैं,
आर्टिकल्स नहीं देना, उनका एजेंडा एक पर्टिकुलर चीज को प्रमोट करना है। अब वो चीज क्या है, कैसी है, वी कैन टॉक अगेन। कोई और अब सवाल पूछेगा प्लीज, आखिरी 3 मिनट रह गए हैं, प्लीज मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे पूछे। सर आपने जो बताया था मैगजीन और न्यूज़पेपर के हेडलाइंस का, तो उसका डिफरेंस एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैगजीन के हेडलाइन का डिफरेंस मैं और रिपीट कर रहा न्यूज़पेपर हूँ, के। हम प्लीज टाइम कम है इसलिए मुझे बोलने दीजिए। देखिए, अखबार की नींव जो है ना वो है हेडलाइंस, क्योंकि अखबार को 40 मिनट में पढ़ना असंभव है। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे से ज्यादा तो मैं भी अखबार को नहीं देता, और मजे की बात है घर में 3 अखबारें आती हैं। तो अखबार की नींव हेडलाइंस है, क्योंकि आप हेडलाइन पढ़ते हो, बीच की न्यूज पढ़ते हो। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया? यूपी के एक टीचर 18 कॉलेजों में इकट्ठे पढ़ा रहे हैं, 1 करोड़ सैलरी लेकर चंपत हो गया, बस। अरे इससे ज्यादा मैंने भी नहीं पढ़ा। ये हेडलाइन ने ही मुझे सब कुछ बता दिया। ये आज की हेडलाइन है। आज जिन लोगों के पास मोबाइल में टाइम्स ऑफ इंडिया है उसको चेक कर लीजिए, हेडलाइन है। तो अखबार के लिए हेडलाइंस रेलेवेंट नहीं, सुपर रेलेवेंट है, क्योंकि nobody has the time to give it to newspaper, but a magazine, the story is important because it has repeat value. आपको यही नहीं पता, कई बारी तो मैगजीन्स लोग कलेक्टर आइटम्स की तरह उसको रखते हैं कि इसमें स्टोरी छपी थी, मैं इसको आगे किसी काम के लिए प्रयोग करूंगा। कुछ तो मैगजीन्स मैंने भी पुरानी रखी हुई है फॉर आई वुड से रिसर्च पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू पर्सन प्लीज, लास्ट 1 मिनट इज लेफ्ट प्लीज। सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऐड आते हैं मैगजीन में और न्यूज़पेपर में, वो आने सही है गलत है सर? नहीं, आपने ये सवाल पूछा है एक पर्सन से इंडिविजुअल ओपिनियन देने के लिए। कृपया करके ये वाला सवाल आप मेरे से मत पूछे, क्योंकि मैं यहाँ पर आप इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद बनाना है। मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट्स और जो सॉरी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के डिफरेंसेस और उसकी क्रिएटिव कंटेंट के ऊपर ये टॉपिक है। आप प्लीज मेरा पर्सनल व्यूज अगर ना मांगे, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू पर्सन प्लीज, लास्ट 1 मिनट लेफ्ट आउट। किसी भी समय सेशन कट सकता है। मेरी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 20 मिनट के बाद नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग ज्यादा भोजन मत करने चले जाएं, तो जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतना ही बेटर रहेगा। एनीबडी हैज एनीथिंग एल्स टू आस्क? चलिए, अब आप मेरा व्यू पॉइंट, किसी को कुछ और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करनी है तो कर सकता है, बिकॉज द सेशन कैन बी टर्मिनेटेड नाउ एनी टाइम। At least in my watch, the time is going to be over in another few seconds. हेलो सर। मैं कुछ बोलूं? जी सर। किसी कन्या ने सवाल नहीं पूछा, क्या दिक्कत है? क्या वो ऑनलाइन है नहीं, या मैं मतलब मेरी आवाज ठीक नहीं है, या आज मेरा हुलिया कुछ जरा अलग लग रहा है? लेफ्ट सर। ये लेंस उतार लेता हूँ, लेंस तो फॉर्मेलिटी के लिए डाले हैं। Do we have any female students also in this? Can somebody say yes? Can somebody utter a word or no? Yes, sir. Okay, Yes, we have got one female student. चलिए, बड़ी खुशी की बात। कुछ आपको पूछना हो, या आप क्या लेट ज्वाइन किया है, या आपको ये नहीं पता? नहीं सर, समझ टाइम में आ गया। चलिए, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। पीछे का पेंट नीले रंग का उखड़ रहा है आपके बैकग्राउंड में। यस सर।